हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कोचिंग शिपयार्ड के बारे में। बेसिकली कोचिंग शिपयार्ड एक रिकमेंडेड शेयर है। मुझे रिकमेंड किया गया था कमेंट सेक्शन में एक सब्सक्राइबर ने, जिन्होंने कमेंट किया था। थैंक यू सो मच, आपने एक्चुअली सब्सक्राइब किया एंड कमेंट किया। बेसिकली इस चैनल पे ना, आपको अगर लगता है कि कोई भी शेयर जिसे मुझे एनालाइज करना चाहिए और आप तक लेके आना चाहिए उसके फंडामेंटल एनालिसिस, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हम उस शेयर को चेक करेंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा कचड़ा शेयर होगा ना, तो हम उसको पिक नहीं करेंगे। अगर उस शेयर में दम होगा और वो शेयर अंडर वैल्यूड होगा, उस शेयर को बहुत कम लोग जान रहे होंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग इस शेयर को इससे पहले हम नहीं एक्सप्लोर किए थे और ये शेयर बहुत अच्छा है, तो ये शेयर का रिकमेंडेशन मुझे मिला था कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया इस शेयर के ऊपर थोड़ा सा डिटेल लिए। डिटेल चेक करने के बाद हम आप तक ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो इस वीडियो को लाने से पहले थोड़ा होमवर्क, एफर्ट, सारी चीज़ें की गई है, उसके बाद आप तक लेके आया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कोचिन शिपयार्ड की। कोचिन शिपयार्ड बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जो कि शिप कंस्ट्रक्शन में है, मेंटेनेंस में है। 45 कंट्रीज में इसका शिप का एक्सपोर्ट हुआ है और शिप में ये लार्जेस्ट, सबसे बड़ा शिप बनाने का भी इनके पास रिकॉर्ड है। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको ले चलते हैं सबसे पहले कोचीन शिपयार्ड की तरफ, और हम लोग इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस चीज़ों में इसमें स्कोप दिख रहा है। तो सबसे पहला आप देखेंगे ना, कोचिन शिपयार्ड गवर्नमेंट, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले देख लीजिए कि ये हमारा जो वाटरवेज है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपमेंट के तहत में आता है। और ये गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साथ G20 में भी ये शामिल हुआ था। और ये बहुत फिनोमिनल एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर में ग्रोथ अभी भी है, आज भी है, कल भी रहेगा और ये हमेशा चलता चला जाएगा। ये आप देख रहे होंगे, इनके पास कोचिन शिपयार्ड इनकॉर्पोरेटेड इन 1972 एंड फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी। इन द लास्ट 3 decades द कंपनी हैज इमर्ज द फॉर्च्यून इन इंडियन शिप बिल्डिंग ऑफ शिप्स। मतलब इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे चलाती है। 1972 से ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है और इसे 100% गवर्नमेंट रन कर रही है। और इसके पास लास्ट 3 decade, मतलब 30 साल के एक्सपीरियंस में ये कंपनी ने बहुत ट्रिमेंडस रिटर्न दिया है। ट्रिमेंडस रिटर्न दिया है, ठीक है, बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, तो इस कंपनी का सबसे पहला जो है शिप बिल्डिंग का पोर्टफोलियो है। ठीक है, जब हम लोग पोर्टफोलियो के बारे में जरूर बात करते हैं, किसी भी कंपनी के पोर्टफोलियो से आपको पता चलता है कि वो कंपनी करती क्या है। तो सबसे पहला जो काम है वो शिप बिल्डिंग का है। दूसरा है शिप रिपेयरिंग का। तो शिप रिपेयरिंग एंड शिप बिल्डिंग का क्या है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। शिप बिल्डिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है गवर्नमेंट से, एंड गवर्नमेंट ही बॉडी है, तो बेसिकली यही जनरेट करते हैं, इनके पास वेंडर्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट, तो ये शिप कंस्ट्रक्शन में है एंड शिप रिपेयर में भी है। तो लेट्स से जो शिप कंस्ट्रक्ट हो गया है उसका आने वाले टाइम 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स तक का जो मेंटेनेंस होगा वो इनके पास रहेगा। सो ये है आज का एक हाईलाइटेड शेयर, कोचिंग शिपयार्ड। अभी इसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे, टेक्निकल भी देखेंगे, और उसके बाद आएंगे हम लोग कंक्लूजन पे। तो सबसे पहले चलते हैं इसके फिगर्स को देखते हैं कि किस तरीके से ये शेयर भागा है। आप देख रहे हैं कि इनके पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो है जो कि बहुत फिनोमिनल चलता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और इसमें अगर बात करें ना, तो हिस्ट्री में बात करें तो 1969 में भी इनके पास एक शिपयार्ड कवर्ड हुआ था इस कंपनी में। और ये कंपनी बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1972 में। एंड ऑनलाइन इस कंपनी की बहुत सारी फैसिलिटीज जो ऑनलाइन आई थी वो 1982 के बाद से ये सारी चीज़ें आ गई हैं। इस कंपनी के पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है ISO 14001 से लेकर 9001 तक। और ये मोस्ट रिवॉर्डेड मरीन इंजीनियरिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है इनके पास। सो इनका एक कोचिंग है केरला में, गिरिनगर में। तो वहां पे केरला में कोचिंग में इनके पास एक एलोकेटेड मरीन इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसके फिगर्स को। तो अगर फिगर्स के ऊपर ध्यान देंगे ना, तो अगर आप पिछले एक हफ्ते में देखेंगे तो ये 14% ये शेयर भागा है। 14% शेयर भागा है सिर्फ एक हफ्ते में। ठीक है, और अगर आप एक दिन की बात करेंगे तो अगेन इसने ऑलमोस्ट अपर सर्किट के आसपास लेके गया। एक महीने में 55%, 6 मंथ में 235%, एक साल में 716%, एंड 5 ईयर्स में 949% के आसपास ये शेयर भागा है। ये एक बहुत ही मतलब ये जो आप ग्राफ देखते हैं ना, इस तरीके का जो ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ कभी कभी रिस्की होता है। एक्चुअली ये जो ग्राफ है 5 ईयर्स के आसपास का, जो आप ग्राफ देख रहे हैं ना, जो स्पाइक दिख रहा है 90%, ये रिस्की होता है। पर इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे, इसके RSI को देखेंगे, तो समझ में आएगा कि कितना रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, और आज अभी देखते हैं इसके फंडामेंटल्स को। तो फंडामेंटल्स में जहां भी हम लोगों ने बात किया था, 1972 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है। इस कंपनी के पास विसल, रिपेयर और रिफाइन का है। 45 कंपनी ने 45, इट हैज एक्सपोर्टेड 45 सिप
आउटसाइड इंडिया इसने एक्सपोर्ट किया है। तो ये कोचिन शिपयार्ड जो है 45 शिप को कंस्ट्रक्ट करके और इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट भी कर चुकी है ये कंपनी। और उसके ऑफ कोर्स बिलिंग आती है। ये डिफेंस में, कमर्शियल में, हर जगह इस शिप का सबसे बड़ा नाम है। अगर 1 ईयर का लो एंड हाई देखेंगे ना, तो 244 से 2100 रुपए का 1 ईयर का हाई एंड लो है। आप समझ रहे हैं ना? 244 से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ये सिर्फ 1 साल में भागा है ये कंपनी। अब थोड़ा-सा हम लोग इस पे ध्यान देते हैं और इसके बाकी के फंडामेंटल्स को देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये कंपनी मार्केट कैपिटल सिर्फ 53 करोड़ का है, 53,000 करोड़ का है। करेंट प्राइस जो चल रहा है 2001 का चल रहा है। स्प्लिट इस कंपनी में एक बार आ चुका है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 73% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। आरओसी, आरओई जो है 21% एंड 17% के आसपास है। डेप्थ इस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं है। इस कंपनी का आरएसआई जो चल रहा है वो 80% के आसपास चल रहा है। 80 का आरएसआई का मतलब होता है कि ये कंपनी, ऐसा नहीं है कि 80 के आरएसआई में कंपनी भागती नहीं है। कंपनी भाग सकती है और अच्छा परफॉर्म कर सकती है, पर ये आरएसआई लेवल एक थ्रेशोल्ड शो करता है जो 20 से 80 तक देखा जाता है। 20 एंट्री पॉइंट, 80 एग्जिट पॉइंट। तो आपको अगर रोटेट करना है तो 80 82 का आरएसआई एक हाई देखा जाता है। हालांकि अगर कंपनी की पी की बात करें तो 65 का पी है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 182% का, एंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 56% का सेल्स ग्रोथ है। हम लोगों ने चार्ट देख लिया है। अभी चलिए देखते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ, अगर इसको कंपेयर करेंगे ना, तो इसका हालांकि पी बहुत ज्यादा नहीं भागा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो दिसंबर 2023 में ये 311 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में ये 286 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ है। और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी एक बहुत अच्छा मेंटेन्ड है। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा मेंटेन्ड है। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये प्रॉफिट ग्रोथ, होप आपको दिख रहा होगा, ये देखिए प्रॉफिट ग्रोथ जो है उसमें ये बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। तो ये था आपका प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये फिनोमिनली इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी थोड़ा-सा बढ़ता-घटता जा रहा है। हालाँकि ये ऑल टाइम हाई प्रॉफिट अभी फिलहाल तो दिख रहा है। आइए चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। 448 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो पिछले साल था, और इस साल 1000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। इस कंपनी में अगर कंपाउंडेड ग्रोथ की बात करें तो ये अभी इस साल में बहुत ज़्यादा ये कंपनी भागा है और ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा चुका है। आइए इस कंपनी के थोड़ा-सा प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग की जब बात करें तो 73% जो प्रमोटर्स हैं, 5.223% जो है एफआईआई है, डीआईआई है 2.45% एंड 19.47% जो है वो आपके पब्लिक होल्डिंग है। तो ये कंपनी ऑल टुगेदर एफआईआई, डीआईआई, प्रमोटर होल्डिंग सारी चीज़ों में स्ट्रांग है, और ये कंपनी मुझे अभी तक बहुत अच्छी लगी। हालाँकि इस कंपनी में मेरा पर्सनल होल्डिंग नहीं है। ये कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो बनाया गया था। इस वीडियो में हम फंडामेंटली एंड टेक्निकल कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकल की बात करें तो आइए थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो टेक्निकल की अगर बात करें तो हम लोग को यहाँ पे दिखेगा कि बहुत ज़्यादा आपको डिप यहाँ पे नहीं देखने को मिला है अभी तक। आपको अगर 9 SMA को अगर आप थोड़ा सा बढ़ा देना, अगर थोड़ा इसे आइए चेंज करके देख लेते हैं। अगर इसको हम लोग कर देते हैं सिंपल मूविंग एवरेज को 50 के आसपास, तो 50 का सिंपल मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे तो बहुत मतलब बहुत नीचे चल रहा है, और चीज़ें मतलब क्लियर है। टेक्निकल भी चार्ट आपको यहाँ पे कुछ रेंजेस नहीं दिख रही है। पर हाँ, अभी जो कंपनी भागी है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में भागी है, तो थोड़ा सा रिस्की है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। हम ऐसे वीडियोस आप तक और भी लेते आएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे, या अगर आपको और भी किसी शेयर का फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय।